नमस्कार। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का हक सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत ने कहा। सीआरपीसी की धारा 125 का प्रावधान धर्मनिरपेक्ष सभी विवाहित महिलाओं पर लागू। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। व्यापक प्रभाव वाले फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा, देश के धर्मनिरपेक्ष कानूनों के तहत गुजारा भत्ता के मामले में मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई भी भेदभाव प्रतिगामी और लैंगिक न्याय तथा समानता के खिलाफ होगा। शीर्ष अदालत ने कहा, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। साथ ही साफ कह किया कि सीआरपीसी की धारा 125 बिना धार्मिक भेदभाव के सभी तलाकशुदा महिलाओं पर लागू होगी। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह तर्क खारिज कर दिया कि शाहबानो मामले में फैसले के बाद लागू किया गया मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी होगा। मुस्लिम महिला के हक को बरकरार रखते हुए पीठ के सदस्यों ने अलग अलग लेकिन सहमति वाले फैसले दिए। याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल समद ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी थी जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को 10,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण देने को कहा गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर सहमति नहीं जताई कि मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ होने के मद्देनज़र सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते। जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा, सीआरपीसी की धारा 125 के दायरे में तलाकशुदा मुस्लिम महिला को बाहर नहीं रखा जा सकता, चाहे वह किसी भी कानून के तहत तलाकशुदा हों। उन्होंने कहा, महिला जिस कानून के तहत विवाहित या तलाकशुदा हैं, उसके आधार पर भरण पोषण करने में असमानता नहीं हो सकती। सीआरपीसी की धारा 125 या किसी पर्सनल या अन्य कानून जैसे 1986 अधिनियम के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार भरण पोषण पाने की हकदार तलाकशुदा महिला के साथ भेदभाव करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, भरण पोषण लैंगिक समानता का एक पहलू है और समानता को सक्षम बनाता है। दोनों कानूनों के प्रावधान होंगे लागू। शीर्ष कोर्ट ने साफ किया, सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम सहित सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। यह सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। पीठ ने कहा, यदि मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ के तहत विवाहित व तलाकशुदा है तो सीआरपीसी की धारा 125 के साथ 1986 के अधिनियम प्रावधान भी लागू होते हैं। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के पास दोनों कानूनों में से किसी एक या दोनों कानूनों के तहत उपाय मांगने का विकल्प है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1986 अधिनियम सीआरपीसी की धारा 125 का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि उसके प्रावधान के अतिरिक्त है। 1986 के कानून से यूँ अलग है धारा 125। शीर्ष कोर्ट ने कहा, 1986 के कानून के तहत मुस्लिम पति पर सिर्फ इद्दत की अवधि तक तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का जिम्मा होता है। इसके बाद मुस्लिम पति की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। वहीं धारा 125 तलाकशुदा पत्नी को हर महीने गुजारा भत्ता देना सुनिश्चित करती है, भले ही उसका धर्म कुछ भी हो। जस्टिस नागरत्ना ने लिखा, कोई भी तलाकशुदा महिला जो दोबारा शादी नहीं करती ऐसे पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है जो संपन्न है पर पैसे नहीं देना चाहता। धारा 125 मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के लिए अधिक लाभकारी। अदालत ने यह भी कहा, सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम तलाकशुदा महिला के लिए 1986 अधिनियम के प्रावधानों की तुलना में अधिक लाभकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया, महिलाओं को उनके धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं के अधीन नहीं किया जा सकता। पूर्व पति की दलील, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिया तलाक। हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय के गुजारा भत्ते के आदेश को रद्द नहीं किया था, लेकिन भत्ते की राशि प्रतिमाह 20,000 रुपये से घटाकर 10,000 कर दी थी और इसे याचिका की तिथि से लागू किया था। समद ने हाई कोर्ट के सामने तर्क रखा था कि पत्नी के साथ उनका तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 2017 में हुआ था। इस बारे में एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। पारिवारिक न्यायालय ने अंतरिम गुजारा भत्ता के आदेश जारी करते समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा। हाई कोर्ट ने समद के इस तर्क को नहीं माना। तो 2019 के कानून का सहारा ले सकती है महिला। कोर्ट ने यह भी माना कि यदि धारा 125 सीआरपीसी के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान संबंधित मुस्लिम महिला तलाक ले लेती है तो वह मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 का सहारा ले सकती हैं। 2019 का अधिनियम धारा 125 सीआरपीसी के तहत उपाय के अलावा अन्य तरीका भी प्रदान करता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।